आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता और प्रायिकता घनत्व। प्रायिकता एवं प्रायिकता घनत्व। किसी भी गतिशील कण की गति से संबंधित उसकी अवस्था तरंग फलन के लिए जो प्रायिकता निर्धारित की जाती है वो हमेशा वास्तविक होती है। तरंग फलन काल्पनिक हो सकता है या वास्तविक हो सकता है, लेकिन प्रायिकता जो होगी वो हमेशा वास्तविक होगी। जैसे माना किसी कण की गति से संबद्ध तरंग फलन psi x y z, त्रिविमीय तरंग फलन है तो x y z। तो प्रायिकता कैसे लिखी जाती है? तो तरंग फलन psi x y z है तो इस क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता, इस क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो प्रायिकता को P से दिखाएंगे तो P बराबर psi स्टार जो संयुग्मी होता है psi स्टार x y z इंटू psi x y z। psi का संयुग्मी है psi स्टार, या इसको परिमाण के रूप में लिखें तो परिमाण में दोनों बराबर होते हैं। तो परिमाण psi x y z का स्क्वायर, परिमाण दोनों बराबर होते हैं क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का होगा तो परिमाण तो दोनों को इक्वल आएगा, इसलिए परिमाण में बराबर हो सकते हैं। अगर आकाश मतलब 3D जो होता है त्रिविमीय, आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? आयतन समाकलन करेंगे। निश्चित आकाश में है तो कण के पाए जाने की प्रायिकता P लिखेंगे, समाकलन psi स्टार x y z इंटू psi x y z, आयतन समाकलन है ये dqr, या dv भी लिख सकते हैं psi स्टार x y z इंटू psi x y z dv, या d टो भी लिख सकते हैं psi स्टार x y z psi x y z d टो भी लिख सकते हैं। ठीक है। और संपूर्ण आकाश के लिए याद करें, संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता को हम लिखेंगे, समाकलन की लिमिट हो जाएगी। संपूर्ण आकाश के लिए लिमिट क्या होगी? माइनस अनंत से अनंत। तो चीज़ें वही हैं, psi स्टार लिमिट हो गई, केवल समाकलन जब करेंगे तो लिमिट क्या होगी? अनंत से माइनस अनंत से अनंत, ये dv लिख सकते हैं। तो संपूर्ण आकाश के लिए प्रायिकता में जब लिमिट लगाएंगे तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यानी संपूर्ण आकाश का हो गए, संपूर्ण आकाश के लिए प्रायिकता हो गई। ठीक है। अब अगर प्रायिकता का मान 1 है, यदि प्रायिकता P बराबर माइनस अनंत से अनंत psi स्टार x y z psi x y z dv बराबर 1, ये प्रायिकता 1 है तो ये प्रसामान्यीकृत फलन कहलाता है। तो तरंग फलन जो अपन ने लिया है psi, वो कैसा फलन होगा? प्रसामान्यीकृत फलन। प्रसामान्यीकृत फलन कहलाता है।
और यदि प्रायिकता 0 है, प्रायिकता p बराबर माइनस अनंत से अनंत साई स्टार XYZ इंटू साई XYZ dB बराबर क्या हो 0, तो फलन लांबिक होते हैं। इन लांबिकता के लिए कंडीशन है, ये लांबिक फलन कहलाते हैं। तो प्रायिकता 0 हो तो लांबिक फलन, 1 हो तो क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत फलन। ठीक है, अब इसके आधार पर अपन प्रायिकता घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गई प्रायिकता। अब प्रायिकता घनत्व देखो, प्रायिकता घनत्व तो प्रायिकता घनत्व के लिए फॉर्मूला है, S वेक्टर से दिखाएंगे इसको, आयोडा H बार अपॉन 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। इस रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं, सूत्र को प्रूफ इसका करेंगे। इस सूत्र को व्युत्पन्न करना है, व्युत्पत्ति करनी है इसकी, तो प्रूफ अपन कर सकते हैं इसका। तो इससे पहली क्लास में अपन ने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ा था। किसी कण की गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण से, पिछली क्लास में पढ़ा है अपन ने ये श्रोडिंगर समीकरण। क्या समीकरण होता है, आयोडा H बार डेल अपॉन डेल टी साई RT इक्वल टू क्या होता है, माइनस H बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई RT, या R के रूप में है या डेल स्क्वायर त्रिविमीय है तो डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। और स्थिति ऊर्जा के लिए BR साई RT। ये श्रोडिंगर समीकरण होता है, हमने पढ़ा पहले। अब इसका अगर संयुग्मी लें, संयुग्मी लेने पर संयुग्मी में क्या होगा, साई की जगह इसी में साई स्टार लिख दो और आयोडा की जगह हो जाएगा माइनस आयोडा, आयोडा की जगह माइनस आयोडा। तो क्या हो गया समीकरण, माइनस हो गया आयोडा की जगह, माइनस आयोडा H बार डेल अपॉन डेल टी साई स्टार RT इक्वल टू माइनस H बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार कर दिया यहाँ भी RT प्लस BR और साई स्टार RT। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 को साई स्टार से गुणा करें और 2 को साई से गुणा करने पर, समीकरण 1 को साई स्टार से कर दो और 2 को साई से। तो 1 को साई स्टार से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आयोडा H बार साई स्टार डेल अपॉन डेल टी साई RT, या साई लिख दो खाली, कोई दिक्कत नहीं है, अब साई लिख दो, तो उसी का संकेत है साई। तो माइनस H बार स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार से गुणा कर दिया डेल स्क्वायर साई, केवल साई लिख दो साई RT को, प्लस BR साई स्टार और साई, गुणा कहीं भी कर लो इसको, चाहे साई स्टार को आगे गुणा कर दो, एक ही बात है, साई स्टार BR साई, साई RT केवल साई लिख दिया अपन ने। और समीकरण 2 कैसे गुणा कर रहे हैं, साई से। इसको समीकरण नंबर लिख दिया 3, इसको साई से गुणा करना है। तो
तो माइनस आयोडा एच बार शाई डेल अपॉन डेल टी शाई स्टार इक्वल टू हो गया माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, शाई से गुणा कर रहे हैं इसको, शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार ऐसे कैसे ही है, प्लस शाई v और शाई स्टार। ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में से 4 को घटा दो। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करना है, घटाना है। तो 3 में से 4 को जब घटाएंगे देखो तो आयोडा एच बार तो कॉमन आ गया दोनों में से। 3 में से क्या बचेगा, शाई स्टार डेल शाई अपॉन डेल टी, और समीकरण 4 में माइनस का है ये, तो घटाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस में। तो प्लस शाई और डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी, और इक्वल टू क्या हो गया, इधर इन दोनों पदों में से कॉमन क्या हो गया, माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लो। तो समीकरण 3 में से क्या बचेगा, शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई, माइनस समीकरण 4 में से क्या बचेगा, शाई और डेल स्क्वायर शाई स्टार। ठीक है, और इधर सेकंड पद में ऊपर समीकरण 3 से बचेगा शाई v शाई स्टार v शाई, और माइनस 4 में से क्या बचेगा, शाई v शाई स्टार। इसको लिख दिए समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब चूंकि v जो है स्थितिज ऊर्जा, वो स्थिति का फलन है, स्थितिज ऊर्जा स्थिति r का फलन है, इसलिए इसमें क्रम मिनिमम नियम पालन होगा। यानी शाई स्टार शाई को कहीं भी रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी शाई स्टार b शाई इक्वल टू शाई v शाई स्टार इक्वल टू b शाई शाई स्टार इक्वल टू b शाई स्टार शाई, कैसे भी लिख सकते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जो लास्ट वाली टर्म है कौन सी, शाई स्टार b शाई माइनस शाई v शाई स्टार, तो इक्वल है दोनों, ये शाई स्टार b शाई और शाई v शाई स्टार, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो समीकरण 5 की जो लास्ट वाली टर्म है वो हो गई 0। अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या निकालें, एक डेल डॉट शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई डेल शाई स्टार निकालते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पूरा, पहले इसका डिफरेंशियल होगा, डेल का मतलब अवकलन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का जैसे करते हैं, तो पहले डेल शाई स्टार ये एज इट इज़ सेकेंड वाला, प्लस शाई स्टार एज इट इज़, और इसका डिफरेंशियल होगा डेल स्क्वायर शाई, फिर माइनस इसका भी अब अवकलन करना है, तो डेल शाई स्टार एज इट इज़, फिर प्लस शाई को एज इट इज़ छोड़ेंगे, डेल स्क्वायर शाई स्टार। तो क्या वो कट गया हमारे पास से, देखो ये एक जैसे है ना दोनों, डेल शाई स्टार डेल शाई डेल शाई स्टार, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो क्या बचा यहाँ से, शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई और माइनस शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार, जो हमारा यहाँ समीकरण 5 में है। देखो शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई माइनस शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार, तो इसको लिख दो समीकरण नंबर 6 और इसको लिख दो 7। अब 6 और 7 से मान 5 में रखो, 6 और 7 से मान समीकरण 5 में रखने पर
समीकरण 5 में रख दिया तो क्या हो गया, आयोडा एच बार। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अपकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अपकलन, यानी कि डेल अपॉन डेल टी ऑफ क्या हो गया, शाई और शाई स्टार। शाई शाई स्टार का अपकलन है कि नहीं, दो बार ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, फर्स्ट फलन ये हो गया, चाहे इसको मान लो, सेकेंड इसको मान लो, तो डेल अपॉन डेल टी ऑफ शाई शाई स्टार लिख सकते हैं इसकी जगह, और इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, और इसकी जगह क्या हो गया, यहाँ से देखो ये रहा समीकरण 7 में, शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई माइनस शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार की जगह क्या जाएगा, ये पूरा, और वो लास्ट वाली टर्म तो हो गई ख़त्म, तो क्या आया, डेल डॉट शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई और डेल शाई स्टार। ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो अब क्या लिखेंगे इसके बाद, आयोडा एच बार, वहाँ से डेल अपॉन डेल टी शाई शाई स्टार, और राइट साइड में जो है माइनस का है उसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा पक्षांतरण करके, और एच स्क्वायर अपॉन 2m को डेल्टा के अंदर ले लो। कांस्टेंट है, अपकलन से बाहर निकाल सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं, तो डेल डॉट एच स्क्वायर अपॉन 2m और शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई डेल शाई स्टार। ठीक है, ये उसके बाद का हो गया, इधर पक्षांतरण करके लिया है अपन, तो ये समीकरण आ गया। अब जो ये है वो क्या है, प्रायिकता, डेल अपॉन ये शाई शाई स्टार क्या चीज़ होती है, अभी पढ़ाई है मैंने, प्रायिकता P। तो जो एक रिलेशन होता है प्रायिकता के लिए, वो रिलेशन क्या होता है, डेल P अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एस वेक्टर इक्वल टू 0। प्रायिकता और घनत्व के लिए रिलेशन होता है। जैसे इसको अभी अपन लिखते हैं समीकरण 8 और इसको समीकरण 9, तो 8 और 9 की तुलना करें तो क्या आएगा, समीकरण 8 और 9 की तुलना से इस आयोडा एच बार को तो अपन नीचे ला के लिख सकते हैं यहाँ पे, तो P की जगह ये है ही है, इस समीकरण 8 को दोबारा से लिखें अपन यहाँ से, तो आयोडा एच बार को नीचे ले जाओ, तो डेल अपॉन डेल टी, और ये क्या है P, शाई शाई स्टार प्रायिकता है, P लिख दिया इसकी जगह, प्लस डेल डॉट एज इट इज़ है ही, और आयोडा एच बार को नीचे ले आए अपन, भाग दे दिया, यानी कि समीकरण में 8 में, तो एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, और आयोडा एच बार को नीचे ले आए, और इनटू शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई डेल शाई स्टार। ठीक है, एक एच बार तो यहाँ से कट जाएगा। अब इसमें इसकी तुलना करेंगे तो डेल P अपॉन डेल टी एज इट इज़ है, डेल डॉट है, और एस वेक्टर की जगह क्या आ गया, ये मान, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रायिकता घनत्व। एस वेक्टर क्या है यहाँ पे, प्रायिकता घनत्व है, तो प्रायिकता घनत्व एस वेक्टर की जगह क्या हो गया, क्या बचा यहाँ से, एच बार अपॉन 2m आयोडा शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई डेल शाई स्टार। ठीक है, अब आयोडा को अगर ऊपर लेना चाहते हैं तो ऊपर नीचे आयोडा से गुणा कर दो, आयोडा को ऊपर कर दो, आयोडा को नीचे कर दो, तो एस वेक्टर बराबर क्या हो गया, आयोडा एच बार, और नीचे आयोडा का गुणा करेंगे तो आयोडा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोडा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो आयोडा स्क्वायर का मान -1 हो गया यहाँ पे, तो माइनस लगा दो, बटे में 2m हो गया, शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई और डेल शाई स्टार, माइनस को अंदर ले लो, तो एस वेक्टर बराबर हो गया आयोडा एच बार अपॉन 2m, माइनस अंदर चला गया, ये प्लस का हो जाएगा, शाई डेल शाई स्टार माइनस शाई स्टार डेल शाई। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, देख लो वही सूत्र है जो मैंने वहाँ लिखा है, आयोडा एच बार अपॉन 2m
शाई डेल शाई स्टार माइनस शाई स्टार डेल शाई। प्रूफ हो गया ये। तो ये हो गया प्रायिकता घनत्व। ठीक है। हाँ, अब अपन पढ़ेंगे गत्यात्मक चरों के प्रत्याशा मान। क्या होते हैं प्रत्याशा मान, पहले तो सुन लीजिए। जैसे किसी कण की गति से संबंधित चर जो होते हैं, जैसे स्थिति, संवेग, गतिज ऊर्जा, उनके औसत मान यथार्थतापूर्वक ज्ञात करना संभव नहीं होता। एग्जैक्टली बिल्कुल शुद्ध पूर्ण सही ढंग से अपन उसका मापन नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया जाता है, जो कण है उसके गत्यात्मक चर का संकारक का प्रायिकता के सापेक्ष औसत मान ज्ञात किया जाता है। कोई भी गत्यात्मक चर है, जैसे स्थिति है, संवेग है, ऊर्जा है, उसके संकारक का प्रायिकता के सापेक्ष औसत मान ज्ञात किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्याशा मान कहते हैं। जैसे मान लीजिए, माना किसी कण की गति VR क्षेत्र में है, विभव क्षेत्र जो होता है इसका तरंग फलन या अवस्था फलन जो होता है शाई RT लिख सकते हैं, या XYT लिखें तो XYZT लिख सकते हैं। और गत्यात्मक चर A मान लें, गत्यात्मक चर, गत्यात्मक चर मतलब गति से संबंधित गत्यात्मक चर A, जिसका संकारक A कैप है। संकारक क्या है इसका, A कैप। A की जगह कोई भी हो सकता है, जैसे स्थिति है तो X ले सकते हैं, संवेग है तो P ले सकते हैं, ऊर्जा है तो E ले सकते हैं। A की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका प्रत्याशा मान क्या लिखेंगे, प्रत्याशा मान, गत्यात्मक चर A है उसका प्रत्याशा मान लिखेंगे। सिंबल इस तरह से होगा, A कैप P अपॉन P, यानी प्रायिकता पे A कैप को ऑपरेट करना है और नीचे प्रायिकता का भाग देना है। प्रायिकता के सापेक्ष औसत मान ज्ञात करना है, इसलिए क्या है ये। अब प्रायिकता कैसे लिखते हैं अपन, समाकलन शाई स्टार RT, और A कैप को इस पर ऑपरेट करना है तो A कैप शाई RT, और आयतन के सापेक्ष है तो dV अपॉन नीचे प्रायिकता लिखनी खाली तो शाई स्टार RT शाई RT dV। ऊपर नीचे तो प्रायिकता हो गई है, ऊपर प्रायिकता के साथ ये A कैप को क्या करना है, ऑपरेट करना है तरंग फलन शाई पर। ठीक है। यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, जैसे अभी मैंने पढ़ाया, तो प्रायिकता क्या होती है, एक होती है, अभी मैंने पढ़ाया था इससे पहले ही, शाई RT dV बराबर क्या होता है, 1। तो इसका मान अगर 1 लिख दिया तो प्रत्याशा मान अपन क्या लिख सकते हैं, समाकलन शाई स्टार RT A कैप शाई RT dV। ठीक है। नीचे का मान 1 हो गया तो 1 लिख सकते हैं, केवल इसको हल कर लो, ये प्रत्याशा मान आ जाएगा। अब जैसे स्थिति का प्रत्याशा मान लिखना है तो कैसे लिखेंगे, स्थिति का प्रत्याशा मान, तो इसको x से दिखा सकते हैं, x दिशा में स्थिति है, तो इसी के सिमिलर लिखना है अपने को, तो समाकलन शाई स्टार RT शाई स्टार लिख दो खाली, x कैप शाई, स्थिति केवल एक डायरेक्शन में है तो dx लिख सकते हैं, समाकलन अपॉन शाई स्टार शाई dx। एक विमीय है तो dx ले सकते हैं, आयतन में है तो dv ले सकते हैं। संवेग का संकारक लिखेंगे, संवेग का प्रत्याशा मान
तो संवेग का प्रत्यास्थ मान लिखेंगे P बराबर समाकलन शाई स्टार पी कैप शाई dV अपॉन समाकलन शाई स्टार शाई dV, जहाँ पी कैप क्या होता है, संवेग का संकारक क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं, माइनस आयोडा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। संवेग का स्थिति जो घटक होता है वो लिख सकते हैं, या त्रिवी में लिखें तो माइनस आयोडा एच बार ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। और ऊर्जा का प्रत्याशा मान लिखें तो ऊर्जा का प्रत्याशा मान इक्वल टू हो जाएगा शाई स्टार ई कैप शाई dV अपॉन शाई स्टार शाई dV, जहाँ ई कैप क्या है, ऊर्जा का संकारक। ऊर्जा का संकारक क्या होता है, आयोडा एच बार डेल अपॉन डेल टी। तो इस तरह अपन स्थिति संवेग ऊर्जा के प्रत्याशा मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माना कोई कण क्षेत्र की लिमिट है x और a के बीच में, x लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू a में तरंग फलन, इसमें एक तरंग फलन परिभाषित है x दिशा में, तो केवल शाई x लिख सकते हैं, इसको आर टी लिखने की जरूरत नहीं है। तो शाई x बराबर है √2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a। ये कोई एग्जाम्पल लिया अपन ने, कोई भी तरंग फलन लिख सकते हैं। तो माना कोई कण क्षेत्र में तरंग फलन शाई x तथा इस क्षेत्र के बाहर, इस क्षेत्र मतलब ये क्षेत्र जो है 0 से a के बीच में, इस क्षेत्र के बाहर शाई x 0 है द्वारा परिभाषित है। एक सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया, एग्जाम पूछा सकता है। माना कोई कण क्षेत्र, इसमें तरंग फलन क्षेत्र के बाहर 0 द्वारा परिभाषित है, तो कण की गति के या गति से संबद्ध स्थिति एवं संवेग के प्रत्याशा मान ज्ञात करें। स्थिति एवं संवेग के प्रत्याशा मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। अब स्थिति और संवेग का प्रत्याशा मान तुमको निकालना है इस शाई x के लिए। तो सबसे पहले स्थिति का ज्ञात करेंगे, तो ऊपर उसके लिखा जाए उसके अकॉर्डिंग स्थिति का प्रत्याशा मान। कैसे लिखते हैं स्थिति का प्रत्याशा मान? x बराबर समाकलन शाई स्टार x कैप शाई dx अपॉन शाई स्टार शाई dx। ठीक है। अब ये 0 से a के बीच में है, तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से a दोनों तरफ, क्योंकि फील्ड क्या है? 0 से a, तो लिमिट हो गई 0 से a। अब एक एक करके इसको सॉल्व कर लेंगे। शाई की जगह ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अब सबसे पहले शाई स्टार शाई dx को सॉल्व करते हैं। तो शाई स्टार क्या आएगा? अब चूंकि ये पूरा वास्तविक मान है, तो इसलिए इसका शाई स्टार भी यही रहेगा, एज इट इज़ √2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a, और शाई का मान भी यही रहेगा। तो √2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a dx, और लिमिट हो गई 0 से a जो फील्ड है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 अपॉन a और √2 अपॉन a कितना हो गया? अंडर रूट से बाहर हो गया। 2 अपॉन a को समाकलन से बाहर ले लिया, और समाकलन हो गया 0 से a। साइन और साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर पाई x अपॉन a dx।
अब जैसा कि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होता नहीं है, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस के रूप में। तो समाकलन 0 से a और 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन a अपॉन 2 और dx। साइन स्क्वायर का सूत्र होता है ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो साइन स्क्वायर जगह हम लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन a 2। 2 को तो बाहर निकाल के 2 से 2 कट जाएगा, तो मान आया 1 अपॉन a। समाकलन करेंगे 1 dx का समाकलन हो गया x, लिमिट लग जाएगी 0 से a, और माइनस कॉस का समाकलन क्या हो गया साइन, कॉस का समाकलन साइन 2 पाई एक्स अपॉन a, और 2 पाई एक्स अपॉन a का अलग से होगा तो बटे में 2 पाई अपॉन a, और लिमिट हो गई 0 से a। ठीक है, अब 1 अपॉन a, इसमें लिमिट रखेंगे a माइनस 0 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस इसको a अपॉन 2 पाई को तो ऊपर ले जाओ, लिमिट रखेंगे इसमें तो साइन 2 पाई अपॉन a, x की जगह a लिखना है, माइनस साइन 0, a से a कट गया, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो इधर का ये पूरा ख़त्म हो गया, केवल क्या बचा a, तो 1 अपॉन a इंटू a कितना हो गया 1। इसका मतलब प्रायिकता कितनी आई 1, यानी कि कौन सा फलन है प्रसामान्यीकृत फलन है। अभी कंडीशन लिखाई थी मैंने, अगर प्रायिकता 1 है तो कौन सा फलन होता है प्रसामान्यीकृत फलन हो गया। तो नीचे वाला तो हल हो गया, अब ऊपर वाले को हल करेंगे। तो 0 से a, ऊपर वाला जो मान है समीकरण 1 में, इसको समीकरण 2 लिख दो। साई स्टार का मतलब क्या हो गया √2 अपॉन a साइन, यहाँ लिख देते हैं पहले, इसको हल कर रहे हैं 0 से a, साई स्टार एक्स कैप का मतलब x है, साई dx। ऊपर वाले हल कर रहे हैं साई स्टार एक्स कैप साई स्टार एक्स कैप का मतलब x ही है, साई dx। साई स्टार मतलब इसका संयोग में क्या होगा, वास्तविक मान है एज इट इज आएगा, साइन पाई एक्स अपॉन a इंटू एक्स, और साई की जगह अगेन दोबारा यही √2 अपॉन a और साइन पाई एक्स अपॉन a, और क्या हो गया dx। इसको सॉल्व कर लो, √2 अपॉन a यहाँ भी बाहर हो जाएंगे, तो क्या आ गया बराबर 2 अपॉन a को बाहर ले लिया, समाकलन लिमिट क्या हो गई 0 से a, एक तो साइन स्क्वायर हो ही गया ये, और x साथ में हो गया, तो साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन a इंटू एक्स और dx। ठीक है, ये तो साइन स्क्वायर हो ही जाएगा और x बच गया। अब इसका अपने को समाकलन करना है, साइन स्क्वायर की जगह दोबारा से वही लिख दो 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन a अपॉन 2 और इंटू एक्स dx। 2 यहाँ पे भी कट जाएगा, तो 1 अपॉन a। अब समाकलन करेंगे तो पहले में x dx, 1 से गुणा हो रहा है ना ये x का, तो x का समाकलन क्या होता है x स्क्वायर बटे 2, लिमिट हो गई 0 से a। ठीक है, फिर माइनस इसमें 2 फंक्शन हो गए x, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, तो फर्स्ट एज इट इज़ x एज इट इज़ रह गया, सेकेंड में ये हो गया कॉस का समाकलन क्या हो गया साइन 2 पाई एक्स अपॉन a अपॉन 2 पाई अपॉन a। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन हो गया, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन 1 हो गया, सेकेंड का समाकलन साइन 2 पाई एक्स अपॉन a अपॉन 2 पाई अपॉन a dx, लिमिट 0 से a। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो 1 अपॉन a, इसमें लिमिट रख दो a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, माइनस इसमें x a अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई एक्स अपॉन a, लिमिट यहाँ भी हो जाएगी 0 से a,
कंप्लीट एक साथ लिख देंगे, माइनस इसका a अपॉन 2 पाई बाहर हो गया, साइन का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस 2 पाई x अपॉन a अपॉन 2 पाई अपॉन a, और लिमिट हो गई 0 से a। ये तो कट जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब लिमिट इसमें जब रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें साइन का मान जब लिखेंगे a लिखेंगे तो साइन a से कट जाएगा, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, 0 रखेंगे तो 0 से गुणा होकर ये भी 0 हो जाएगा। इसमें जो मान आएगा a रखेंगे तो cos 2 पाई का मान 1 और cos 0 का मान भी 1 होता है, एक में से एक कट गया तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अभी हल करा था मैंने, पहले कर सकते हो, क्योंकि साइन में सभी 0 होती हैं, 2 पाई 3 पाई 4 पाई। इसमें जब लिमिट रखेंगे, a लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो x इंटू में हो रहा है इसलिए 0 हो जाएगा, और इधर ये तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। cos a रखेंगे तो a से कट जाएगा, cos 2 पाई का मान +1, और 0 रखेंगे तो cos 0 का मान भी +1, 1 में से 1 गया तो 0, यानी ये कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, 0 आएगी। तो कुल मिला केवल क्या बचा, a स्क्वायर बटे 2, एक a कट गया, कितना मान आया, a बटे 2। अब ये दोनों मान कहाँ लिख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में लिखा तो क्या आया, स्थिति का प्रत्याशा मान आ गया, ऊपर का मान a/2 और नीचे का 1 है, तो क्या आएगा, a/2 ही आएगा। नीचे का तो 1 है ना, तो 1 रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, a/2 का a/2 आएगा। ठीक है।